नमस्कार मित्रों। आज हम लोग टॉपिक से हट के कुछ बात करेंगे जो मनुष्य के जीवन में सबसे उपयोगी चीज़ें होती हैं। होता क्या है, व्यक्ति एक समय के बाद निरुत्साहित होता जाता है, यूँ कहें कि उसके अंदर उत्साह की कमी होने लगती है। तो इसके लिए हर व्यक्ति को अपने अंदर के जो बच्चापन है, जो बचपना है, उससे जो है कहीं ना कहीं ज़िंदा रखना चाहिए। क्योंकि बच्चों की क्या प्रवृत्ति होती है कि सुबह जिस उत्साह के साथ उठते हैं उसी उत्साह के साथ रात को सोते भी हैं। दिन भर खेलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं और हंसते मुस्कुराते शाम को सो जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जीवन में अगर कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है, अपने जीवन को सार्थक बनाना है, तो अपने बचपने को मरने मत देना। अगर बचपना ज़िंदा रहा तो हमारे अंदर उत्साह भरा रहेगा, और उत्साह भरा रहेगा, उत्साह से लबरेज रहेंगे, तो आप जो है कभी अपने आप को जो है अकेला नहीं होने देंगे, अकेला महसूस नहीं करेंगे। तो जीवन में उत्साह बनाए रखने के लिए 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहली चीज़ रचनात्मकता। अगर आप मनुष्य हैं तो आपको रचनात्मक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रचनात्मकता से ही व्यक्ति के अंदर जो है उत्कंठा, लालसा बनी रहती है। यूँ कहें कि जो है उनकी छठी इंद्रिय जब तक काम कर रही है, मार्क्स ने कहा है कि छठी इंद्रिय व्यक्ति की जब तक काम करती है तब तक वो मनुष्य है, अन्यथा नहीं है। दूसरी चीज़, आपके जीवन का कुछ उद्देश्य होना चाहिए। निरुद्देश्य जीवन को नहीं जीना चाहिए। उद्देश्य चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उद्देश्य एक होना चाहिए। किसी के जीवन का उद्देश्य परीक्षा को पास करना होता है, तो किसी के जीवन का उद्देश्य किसी के प्रेम को प्राप्त करना होता है, तो किसी के जीवन का उद्देश्य जो होता है अपनी कमाई को आगे बढ़ाना होता है। यूँ कहें जीवन में हर किसी का कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है, और उन्हीं उद्देश्यों का पीछा करते हुए व्यक्ति उत्साह में कमी नहीं आने देता है और अपने आप को अनवरत आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करता रहता है। तीसरी चीज़ होता है सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य क्या है? अभी जैसे आज मैं कहीं कुछ देख रहा था या पढ़ रहा था, तो उसमें एक वाक़या आया, एक वीडियो में देख रहा था। तो उसमें यह था कि एक रिक्शे वाला था। वो रिक्शे वाला जो है अपने भाई के लिए मैसेज किया होता है, फ़ोन किया होता है कि उसे अपने बच्चे की फ़ीस भरनी है, और भाई से पैसा मंगाया होता है। भाई ने मैसेज में जवाब लिख के भेजता है कि जो है आज के बाद हमें फ़ोन मत करना, हमें कॉल मत करना, मैं अपने बीवी बच्चों का खर्चा उठाऊं या तुम्हारे बीवी बच्चों का। वो रिक्शे वाला इतना गरीब होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता है कि वो मैसेज वो स्वयं पढ़ नहीं सकता। एक लेडी उसके रिक्शे में बैठी होती है और वो लेडी जो है उससे उस मैसेज को पढ़वाता है, तो उसको बड़ा कष्ट होता है और वो जल्दी से उसके बच्चे के स्कूल का एड्रेस उसके फ़ोन से निकालती है और जल्दी से चली जाती है। फिर स्कूल का फ़ीस जमा करती है और आगे 2 साल के लिए भी फ़ीस एडवांस में दे देती है। लेकिन होता क्या है कि जब रिक्शा वाला वो बैंक जाता है तो सोचता है कि भाई ने पैसा भेजा है, और बैंक वाले कहते हैं पैसा है नहीं। तो उसको उस लड़की पर शक होता है जिसको बैठाया होता है। स्कूल जाता है और रोने लगता है, और जब रोते रोते अपनी पूरी बात बताता है तो स्कूल वाले बताते हैं ऐसे किसी पर शक नहीं करना चाहिए। और अगर उन्होंने पूरी बात बताई तो उसको सांत्वना हुई। तो कहने का मतलब वो लड़की जो एक गरीब का फ़ीस जमा की, वो अब जो है एक सामाजिक कार्य की। और जैसे कुछ लोग बहुत धन कमा लेते हैं, बहुत पैसा कमा लेते हैं, एक तो गरीबों की मदद हो जाती है, दूसरे सबसे ज़्यादा मदद उनकी होती है
जो किसी सामाजिक कार्य से जुड़े नहीं होते हैं और पैसा कमाते रहते हैं और उस पैसे का कोई अर्थ नहीं होता है और बाद में तनावग्रस्त होते रहते हैं। होता क्या है कि जब आप स्वयं देखे होंगे कि जब आप किसी का कैसे भी हेल्प कर देते हैं तो आपके अंदर जो मानसिक संतुष्टि होती है, मानसिक सुकून मिलता है, वो बिल्कुल बहुत ही अच्छा महसूस होता है। तो इससे भी व्यक्ति की जो है जो बचपना है, उत्साह है, वो मरता नहीं है और अंततोगत्वा व्यक्ति जो चाहता है वो प्राप्त कर लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको जीवन में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो अपने अंदर का बचपना मत मरने देना। बच्चे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं लेकिन किसी के साथ द्वेष भावना से नहीं रहते हैं। तो एक स्वस्थ प्रतियोगिता के लिए, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए प्रतियोगिता ज़रूरी है, द्वेष भावना नहीं। और द्वेष भावना के बगैर अगर आप कोई प्रतिस्पर्धा करते हैं तो जीवन में निश्चित सफल होते हैं। तो ये तो रही आज की कुछ अच्छी बातें। फिर मिलेंगे कुछ ऐसी ही बातों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और नमस्कार।